कोई गायों को भगा रहा है, धन्य है तुम्हारे लिए। अरे आपकी बात थोड़ी कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं जो भगा रहे हैं। विचार करो। पहला अवतार है ऋषि अवतार, सनकादिक अवतार। सनकादि ऋषि, कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं, कोई बाल नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई संतान नहीं, कोई सम्मान नहीं। पर एक बात है, कुछ भी नहीं है लेकिन सब चीजें छूट जाती है, पर सम्मान नहीं छूटता। क्यों? ये सनकादि ऋषि कुछ नहीं है इनके पास, लेकिन एक बार वैकुंठ में जा रहे थे और जय विजय ने इनको रोक दिया। बात सम्मान की आए तो उनको गुस्सा आ गया। खतरनाक चीज है, पूरा देश सम्मान ने खा लिया। तुमने सामान खाया और सम्मान ने आपको खाया। नहीं, हर व्यक्ति चाहता है सम्मान। हम नीचे जाते हैं ना मैदान में, कथा कम और सम्मान ज्यादा। अभी फलाना सेठ 10 लाख रुपए दे रहा है, कथा समिति को दान कर रहा है, और महाराज की पगड़ी हिल गई। इतने लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं और इस सम्मान ने पूरा खत्म कर दिया। बोलो, आप तो बहुत अच्छे हैं। हमने कहा कि आगे कोई नहीं आएगा। नहीं यार, बोलो सम्मान क्या? जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं, जो सत्ता वगैरह वगैरह वगैरह, आएंगे पीछे और सीधा उनके साथ चलने वाले पर्ची भेज देते हैं। अभी महाराज ऊपर ही सड़क में है, पर्ची पहले पहुंच गई यहाँ, व्यास जी फलाना आ गया है, कथा बंद करो और इसका सम्मान करो। बोलो गौ माता की हर हर महादेव। सम्मान ठीक है। अगर त्याग सको तो क्या त्यागो? बोलो माता लोगों, सम्मान। जीवन में कभी क्या नहीं चाहना? सम्मान। और खास करके गुरु से तो कभी सम्मान मत चाहना। गुरुपद पंकज सेवा, क्या? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति अमान। मान नहीं। इसलिए हमारे यहाँ एक अमर देवता है, उसका नाम हनुमान है। बोलो हनुमान जी। अमर होना चाहते हो तो क्या बन जाओ? हनुमान। और हनुमान बनना चाहते हो तो क्या त्याग दो? मान। ये है हनुमान चालीसा। जो यहां पढ़ाई हनुमान चालीसा, ಎದುರು ಗಿಚ್ಚು ಮೇಲೆ ಖುಲ್ಲೋಣ ಯಾಕೆ? होई सिद्धि साखी गौरी सा। चाल में आ जाए हनुमान, तुम्हारी किस में आ जाए? जीवा में नहीं। जीवा में तो सब क्या रखा आजकल। कौन नहीं बोल रहा हनुमान चालीसा? जीवा में सोनी पाई बेच खाए। जीवा में तो आ गया, यही तो कबाड़ा हो गया। जय हनुमान ज्ञान करो शुरू। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कबीर सिंह लोक जागर, रामदूत 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 रामदूत। चाल में आए हनुमान।
जुबान पे नहीं। किसमें आना चाहिए? जोर से बोलो। है किसी की चाल में हनुमान? पहले अनुमान लगा देते हो कि साधुराम डोभाल की कथा में जाएंगे, कितना सम्मान मिलेगा। बैठने के लिए भी बढ़िया व्यवस्था है नहीं? मौसम भी आजकल बहुत सुंदर है। फिर आइटम भी मुझे लग रहा 2-3 तो बन ही रहे होंगे। क्या 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 बन रहा काशीराम, है कुछ पता? चाल में हनुमान आ जाए तब समझो कि हनुमान चालीसा हो गई। नहीं आयो जुबान में गीचा को क्या जान दो। बोलो गीच समझ ना, गीच मानी मुख, क्या जा रहा उसका, जो मर्जी बोले दी। पर मुख का मोल उसके मुख से निकले हुए बोल से नहीं है, मुख का मोल उसकी चाल से। बोलो साधुराम, ठीक है कि नहीं? चाल है ही नहीं, सुधी रटी कहते हैं। चाल, तेरी चाल में कृपा करें हनुमान जी। हाथ जोड़ो सब, करो हनुमान जी को प्रणाम की बोल महाराज हमारी चाल में आ जा। तो हाँ, आजकल भारत के हर जवान के मुख में हनुमान। और फिर भी दुर्दशा। 1 करोड़ हनुमान चालीसा मुंबई के बांद्रा में 1 करोड़ बांदरों ने की। बोलो कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तक की बैठा बाद में और यखा गाड़ी है तुम्हारो मुखड़ो नहीं दिखो हमारो। भलो लगा तो कन्हैया तेरू। बोलो बात बीच में नहीं आना। चलो अब आ जाओ, आ जा। जय हो, हाथ उठा। पूरा हाथ खड़ा करो।
लगदू भलु लगदू कन्हैया तेरी नाके को धन ये भलु लगदू भलु लगदू कन्हैया तेरी नाके को थोड़ा ये भलु लगदू भलु लगदू कन्हैया तेरी मर भागे पूरा गुस्सा आ गया। क्यों? सम्मान नहीं मिला। इसलिए सम्मान ने ज्ञान को खत्म कर दिया। हाँ, इसलिए ज्ञान को कौन खत्म करता है? सम्मान। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, ज्ञान मान जहां एक कहु नाही। ये दो में से एक रहेगा, एक नहीं रहेगा। ज्ञान मान जाए कहो नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। अगर आपके जीवन में सम्मान है, सम्मान की इच्छा है, ज्ञान नहीं ठीक। तो पहला अवतार है ऋषि अवतार, लेकिन किससे बचना है? सम्मान से। ऋषि बन जाओगे, लेकिन क्या नहीं चाहना है? देवता बनना है, लेकिन क्या नहीं चाहना है? सम्मान। दूसरा अवतार है वराह अवतार। इस अवतार में भगवान ने सम्मान को सबसे पहले आग लगा दी। नहीं, क्या रूप रखा? बराह, नरसिंह का खनायक है। बराह, जंगली सुअर। बोलो, आग लगा दी सम्मान को कि नहीं? क्योंकि हमें किसका उद्धार करना है? पृथ्वी का। और पृथ्वी कौन है? बोलो डोभाल जी, गाय। इसलिए अपने सम्मान को आग लगा दो। किसके लिए? गाय के लिए। सम्मान को आग लगा सकता है जो, वही बचा सकता है गौ। बराह, बोलो बराह भगवान की जय। तीसरा अवतार है नारद। न घर है, न मकान है, न दुकान है, न संतान है। इस नारद जी को भी एक बार अभिमान हो गया। तब कर रहे थे, कामदेव आ गया, इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। घमंड हो गया। इसलिए ऐसी दुर्दशा हुई कि बंदर बनना पड़ा। बंदर का जीवन मिलता ही तब है जब सम्मान की भूख होती है। और बंदर बनकर के सम्मान न चाहे, वही हनुमान है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। उसके बाद चौथा अवतार नर नारायण है। नर बनकर के धरती पर आए हो, नारायण बनकर के यहां से जाओ। क्यों? नारायण के हो जाओगे तो नारायण ही बन जाओगे।
अंते या मति पुनः सा गति, आखिरी में जहां व्यक्ति की मति होती है वही तो अगले जन्म में गति होती है। अगर तुमने जीवन नर जीवन में नारायण 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 दिखावे ले नहीं कि लोग हमारी पूजा करें और लोग हमारे आगे चढ़ावा चढ़ाएं इसलिए नारायण नारायण बोल रहे हो, ऐसा नहीं। नारायण से तुम्हारा इतना प्यार हो गया कि तुम नारायण बोलते बोलते नारायण ही बन गए हो, तो नर बन करके पैदा हुए और नारायण बन के यहां से निकल जाओ। देवो भूत्वा देवम यजेत, जिस देवता की पूजा करते हो वही बन जाओ। कपिल भगवान ने अपनी मां को सांख्य योग का ज्ञान दिया, दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए, यज्ञ भगवान का दक्षिणा से संबंध हुआ। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को ज्ञान की बात बताई, पृथु ने पृथ्वी को गाय के रूप में देखा, मत्स्य अवतार ने मन की चंचलता प्रकट की, कूर्म अवतार ने इंद्रियों के निग्रह की कहानी सुनाई, धन्वंतरी अवतार ने अमृत बांटने की बात बताई कि अमृत बांटो, पैदा हो ही गए हो, जहर क्यों बांट रहे हो, क्या बांटो, जोर से बोलो, क्या है अमृत। कल अपने अपने घर से अमृत का एक एक घड़ा ले आना। बताओ क्या है अमृत का घड़ा, बताओ, कोई माता लोग बताओ खड़ी उठकर, देखते हैं कितना तुम्हारे पास। वाणी, कमाल है यार, ये शरीर एक घड़ा है, बहुत अच्छा। किसने बोला, अच्छा है, कमाल है। कहाँ रहती हैं, गांव में कि कहीं बाहर है? तब उसकी जीभ 1.5 हाथ लंबी निकल आती। गौद्रोहियों को खत्म करना, राक्षसों को समाप्त करना। जीभ पर कंट्रोल रखो। यहां तो नहीं देता ना कोई माता लोग, गाली वाली तो नहीं देते हो, सच सच बोलो। हाँ, हमको क्या पता। ये तो नहीं कि सुबह उठ करके रात तब खुले जब गाड़ी और साथ में फटकता दी। अब भागवत की कथा हो गई, अब नहीं चलना चाहिए। मीठा, जिन लोगों ने मीठा बोलना छोड़ दिया उनको मीठा पचना बंद हो गया। नहीं, आजकल मीठा किसी को नहीं पचता। शुगर का बीमार, आप जीवन भर मधुर बोलना शुरू कर दो, अगर शुगर हो जाए तो गारंटी। लोगों ने बोलना कड़वा शुरू कर दिया, इसलिए भगवान कहता अब मीठी चीज मत खा, अब खा भी कड़वा। किस किस को है शुगर, किसी को नहीं। अच्छे हैं कि जानबूझ के नहीं बोल रहे हो। सुबह उठ करके गौमूत्र पियो, शुगर यूं हो जाएगा, छू मंतर फुट। रोज पियो। अमृत बांटो, मोहिनी अवतार, आकर्षण होना चाहिए तुम्हारे दर्शन में, आकर्षण हो। तुम्हारे ऐसे कर्म हो, ऐसी स्वरूप हो, इसमें आकर्षण हो। नरसिंह अवतार, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। बामन अवतार, मांगने वाले को बौना बताया। परशुराम अवतार, गौद्रोहियों के लिए कुल्हाड़ा उठाया। व्यास अवतार, गौ भक्ति का पाठ ग्रंथ लिख लिख लिख
करके पढ़ाया। बोलो व्यास भगवान की जय। हर हर महादेव। मां राम अवतार मर्यादा स्थापित की, बलभद्र अवतार कल्याण में बल का प्रयोग किया और कृष्ण अवतार प्रेम का परिचय दिया। बुद्ध अवतार ज्ञान दिया, कल की अवतार कल से सावधान रहो बताया, स्थूल सूक्ष्म। ये भगवान के 24 अवतार बताए। ये है 24। इनकी व्याख्या है इसमें श्रीमद् भागवत। अभी तो हमने नाम गिने ना, इनकी लंबी चौड़ी कथा सब भागवत के अंदर आएगी। ठीक है, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी को कैसे प्रेरणा मिल गई है श्रीमद् भागवत लिखने की, ये प्रसंग आया। इतना बढ़िया ग्रंथ कैसे लिख दिया व्यास? किसने उनको प्रेरित किया? नारद जी। एक दिन नारद जी गए बद्रीनाथ, व्यास जी व्यास गुफा के पास बैठे हुए हैं। आपको मालूम है कहां पे व्यास गुफा? कौन कौन गया है? बद्रीनारायण गए? व्यास गुफा में गए कि नहीं? हाँ, वहीं पर बैठे थे। सरस्वती नदी बह रही जिसके ऊपर भीम पुल है। व्यास जी बैठे लेकिन उदास। उत्तराखंड में भी बैठे हो, देवभूमि में भी बैठे हो, फिर भी उदास हो। इसका मतलब है तुम जहां बैठे हो वहां तुम वहां का ध्यान नहीं है तुम्हें। तुम कहां बैठे? तुमने इतने पुराण लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी तुम्हारी उदासी नहीं गई। क्योंकि तुमने प्रकृति के उस स्वरूप को नहीं देखा जिस स्वरूप को पहचानने के बाद जीवन में केवल बांसुरी बजती है। वो कौन सा स्वरूप है बोलो? बस चुप, फिर वही हम ना तम त्योहारे को खम। अरे कृष्ण की बांसुरी बज रही किसके पीछे? और तो बोल क्यों नहीं रहे हो? इसका भी देना पड़ेगा कुछ। हर व्यक्ति पृथ्वी को मालिक बनना चाहता है। इतनी जमीन मेरे नाम पे, इतने खेत मेरे नाम पे, यहां सेब लगाऊंगा, ऊपर से जाली लगाऊंगा, जब ओले पड़े तो सेब न बिगड़े। क्या सोचता है ने? हमारे यजमान, अभी हम कथा में थे यहां निग्याना, जौनपुर, नैनबाग। बहुत अच्छा बड़ा भारी भगत है हमारा, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत संपन्न भी। तो वो ले गया अपने बगीचे में हमको। अरे क्या कमाल है, देखते रह गए हम उसका। तो हर व्यक्ति पृथ्वी के इस रूप को देख रहा है कि सेब कितने पैदा किए जाए, महल कितना बढ़िया बनाया जाए, कितना इससे। लेकिन दूसरा वाला जो रूप है इसका, पृथ्वी का, कौन सा रूप है जल्दी बोलो? फिर भूल गए। अरे गाय। पृथ्वी के दो रूप हैं, एक ही मिट्टी पत्थर वाला और दूसरा गाय। ये तो रामचरितमानस में लिखा है। संग गौतन, संग गौतन धारी धारी। देखो तुम्हारे गांव का नाम भी आ गया, अब तो खुश हो जाओ।
कई लोग तो यहाँ आए और ये ना बैठे आके जन्म उनके बिगाड़े वाले हों। संग गौतन बोलो, संग गोतन धारी, धारी, पहुंच गए ना धारी। संग गौतन धारी, भूमि बेचारी। विचारे धारी वाले भूमि देख रहे हैं, यहां क्या लग सकता है? क्या आलू लग सकते हैं कि मटर? क्या होता है तुम्हारे गांव में? बोलो जल्दी, ज्यादा क्या है? हम नता आलू मिले ना मटर, टमाटर। तो टमाटर का वो बनाओ फिर, कम से कम टमाटर का सूप तो पिलाओ। भूमि विचारी, तुम केवल भूमि पर विचार कर रहे हो, लेकिन भूमि का जो चेतन रूप गाय है उस पर विचार नहीं कर रहे हो। जब तक भूमि के पृथ्वी वाले मिट्टी पत्थर वाले रूप पर विचार करोगे तब तक चैन नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन तुमने भूमि के गाय वाले रूप पर विचार करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारे जीवन में बांसुरी बजेगी। अभी बांसुरी नहीं बज रही है। धारी वालो अजनी आई बिहारी। भूमि बजेगी बांसुरी, लेकिन कब बजेगी? जब पृथ्वी पर रह करके कौन से रूप का विचार करोगे? जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो, नींद पूरी मत करो। सोच रहे होंगे ये महाराज बिल्कुल ही नहीं देगा सोने, क्योंकि अधिकतर जब कहीं कथा होती है ना तो लोग पहले से प्लानिंग कर देते हैं कि वहां यार 7 दिन तो खूब सोना है। तुम्हारी नींद न खोली तो कथा किस बात की? क्यों? क्योंकि कथा का अर्थ है जो तुम्हारी नींद को खोल दे, तुम्हें जगा दे। जागो। ये बात बताई नारद जी ने, किसको? व्यास जी को। अरे व्यास जी 18-17 पुराण लिख दिए, क्यों अमित? भूमि की बात, पेड़, सेब, नाशपाती। वो सुंदर सिंह का बेटा बीच वाला वो ले गया हमको वहां। अरे गुरुजी यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, ये कटिंग कर दी। नहीं? अरे मैंने कहा ओ भाई तू पृथ्वी के गाय के रूप के बारे में भी विचार करके बता। बोला नहीं 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 वो हमको नहीं पता, वो तू ही सुना कथा ही कथा में। नारद जी ने कहा देखो व्यास जी, प्रकृति के भूमि वाले भाग को नहीं, गाय वाले भाग का दर्शन जब कराओगे तो चैन की बांसुरी बजेगी। बस तब लिखा व्यास जी ने। क्या बोलो? भागवत। और भागवत में किसको खड़ा कर दिया? गाय को। और गाय के पीछे किसको खड़ा कर दिया? जोर से बोलो, श्री कृष्ण को। और कृष्ण के हाथ पर क्या पकड़ा दी? और लोगों से पूछा कि कृष्ण बांसुरी कहां बजा रहा है? गाय के। और बांसुरी का मतलब क्या होता है? अगर तुमने ये ग्रंथ पढ़ा होता तो जवाब दे। आज ही हर घर में अगर ये ग्रंथ नहीं गया तो तुम पर मुकदमा नहीं करी थे। क्यों पंडित लोगों? वह पंडित लोगों का घर में अभी तुम्हारे पूजा घर में अगर धेनु गौ माता का चरित्र नहीं है तो कैसे हिंदू हो? कौन है हिंदू? गो सुभक्तिर भवेद यस्या। बोलो, सबई हिंदू रीति स्मृता।
जो गाय के प्रति भक्ति रखता है, जो गाय को इष्ट मानता है, जो गौ ग्रंथ का पाठ करता है। राम के प्रति भक्ति रखते हो तो रामायण का पाठ करते हो कि नहीं? श्री कृष्ण के प्रति भक्ति रखते हो तो भागवत का पाठ करते हो कि नहीं? विष्णु के प्रति भक्ति रखते हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हो कि नहीं? दुर्गा के प्रति भक्ति रखते हो तो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो कि नहीं? तो गाय के प्रति अगर भक्ति रखोगे तो धेनुमानस पढ़ोगे कि नहीं? आना बोलो। और केवल अपने लिए मत ले जाना, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समधी के लिए, अपने जवाई के लिए, अपने। अरे कैसे लोग हो तुम बताओ? ये ग्रंथ कहीं दूसरी जगह पैदा हुआ होता तो आज के लिए घर घर में, यहां पता ही नहीं लोगों को ग्रंथ भी है कोई। कमाल। विचारो हमारो धेनु मानस पर बैठी हूं ब्राह्मण जो मां का हाँकना। बोलो गौ माता की हर हर कोई इन भी नहीं देखो कि अरे जरा देखा तो नहीं है पर लिखो क्या लिखो। अरे ऐसा मत करना कि ले जाए और कहीं भी फेंक दिया। पूजा घर में रखना। इसका पाठ न भी करोगे, केवल सुबह शाम इसको माथा लगा करके प्रणाम करोगे। अभी देहरादून के अंदर एक माता जी बताते रहते हैं हम, बेचारी बुढ़िया माता, 12 साल हो गया था बच्चे का विवाह किए हुए, बच्चा नाती नहीं हो रहा था। अपनी बेटी को कहती है बेटा क्या करे, मैं भी पढ़ी लिखी होती तो धेनुमानस पढ़ती तो मेरे घर में भी नाती होता। तो कहा माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, सुबह शाम इस माथे लगा कर प्रणाम कर इसको। बस 1 साल तक बुढ़िया ने केवल इस ग्रंथ को प्रणाम किया, उसके घर में 12 साल बाद नाती हो गया। उससे तुम्हें मिला सकते हैं। बोलो। अब तो माता जी चली गई है, अब नहीं, लेकिन उसका जो प्रतिफल है तब कुछ नहीं, खत्म। टमाटर और मटर बस, एक अलावा और कुछ सही नहीं दुनिया। ध्यान से सुनो एक एक बात को। हाँ, ये जो तो कथा तुमने बुलाया, अपनी नींद उड़ा दी तुमने। तुमने सोचा होगा सोएंगे खूब, है ना? नींद खोलेगी ये कथा, जगाएगी ये कथा। नारद जी के कहने से व्यास जी ने धरती का गाय वाले रूप का वर्णन किया और गाय के पीछे गाय वाला खड़ा कर दिया। कौन? कोई धारी का कोई डोभाल नहीं गया वहां, ऊपर से उतरा। कौन? भगवान। विचार सोचो। तब व्यास जी को लगा यार ग्रंथ तो लिख दिया, लेकिन इसको सुनाएगा कौन? क्योंकि कई ऐसे लोगों के हाथ पड़ गया जो बेच देंगे। कई लोग सब कुछ बेच देते हैं, नहीं? पुराना भड्डू ये भी बेच लिया। पुरानी चासण तांबा की वो भी बेच ली। बाप दादा का जो कुछ था वो सब बेच दिया। इसलिए बेचने वालों के हाथ मेरा ग्रंथ न पड़ जाए। मेरा ग्रंथ, जो इस ग्रंथ को अपने जीवन में उतार सके, ऐसे लोगों के हाथ में मेरा ग्रंथ पड़े। भागवत तो आज लोगों के हाथ में पड़ गया, नहीं पड़ गया? कई कई तो ट्रेनिंग सेंटर खुल गए कि कैसे बेचना है। बोलो गौ माता की हर हर ध्यान से सुनो एक एक। कौन सुनाएगा इस भागवत की कथा को? कौन सुनाएगा? बोला वाह, शंकर जी सुना सकते हैं। अब शिव जी भागवत सुनाने आएंगे क्या?
बोला क्यों नहीं आएंगे, अगर हम बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। बहुत ध्यान दीजिए। शिव जी को मनाया, कर्पूर गौरम गौरम करुणा करुणा कक्षा है कि नहीं? यहां हेडमास्टर साहब बैठे हैं, हिल नहीं सकते हो। बच्चा कोई प्रार्थना में नहीं पहुंचता है तो खड़ा कर देते हैं, दिन भर खड़ा रहा है, टाइम से क्यों नहीं आए? हम तो अध्यापक भी रहे हैं। हाँ, इसलिए हमको पता है नियम कानून। ध्यान से सुनो। शिव जी को मनाया किसने? व्यास जी। शंकर जी खड़े हो गए, बोलो शंकर भगवान। भगवान का सगुण भी रूप है, निर्गुण भी रूप है। सगुण रूप अगर है तो खड़ा होना चाहिए, क्या खड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब है हम अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं। अभी तक पार्थिव शिवलिंग ही बना रहे हैं, क्यों? इसलिए हमारे यहाँ हमारे आचार्य जी बहुत कुशल हैं, बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं यार जजमान तक तलक तो पहुंचने नहीं, तब से माटो को महादेव बना तय नहीं पूछ बस। तो क्या करना? ये किसका रो रहा है? इसको बाहर ले जाओ। बहुत ध्यान दीजिए, इधर उधर मत हिलो। भगवान शंकर के दोनों स्वरूप हैं, निर्गुण भी है और सगुण भी है। नहीं भी दिखाई देता है और दिखाई भी देता है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशं निराकारमोङ्कार पूर्णं तुरीयं गिराज्ञान गोति तमीशं गिरीशं कालं महाकालं कृपालं गुणागारसंसारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कास्य गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्मालिकल्लोलीचानुगङ्गा लसनभारभारे दुकण्ठे भुजङ्गा नरकुण्डलं भ्रौ सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयामि मृगाधीशचर्म परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं शूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावम् कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारि सदा सज्जनानन्द
प्रसीदा प्रसीदा योगम जपम पूजम नतोहम सदा सर्वनाशम जन्म दुःखो घटापालम प्रभु पाई आपम नमामि सशंभो प्रभु पाई आपम नमामि सशंभो देखा यों की रात अब खुलने बैठा बैठा वहां बैठा चला कम से कम खुल तो गई। बोलो गौ माता की हर हर गौ माता। जोर से बोलो, जब घर में गाली देते हो तब तो खूब खुल्लू खींचो। गौ माता गौ माता हर हर शिव जी ने कहा बोलो व्यास जी क्या चाहिए। कहा महाराज भागवत बोलनी है। एक ग्रंथ लिखा है जिसमें भूमि का गाय वाले रूप का, उसके पीछे भगवान विष्णु खड़े हैं, नारायण कृष्ण, वो कथा सुनानी है आपको दुनिया में। तो शिव जी ने कहा इसके लिए तो किसी का बेटा बनना पड़ेगा, धरती पे आना है तो किसी का पुत्र बनना पड़ेगा। किसका पुत्र? 12 वर्ष। 12 वर्ष का एक युग होता है। 12 वर्ष का क्या होता है? इसका मतलब है कि व्यास जी को लगा कि युग बीत गया लेकिन अभी तक शंकर आया नहीं। क्या समझ नहीं? कोई व्यक्ति बहुत तड़प है कि कब मेरे घर में बच्चा हो, नहीं तो उसके लिए पत्नी के घर में 9 महीने का बच्चा 9 महीने तक रहेगा ना, उसके लिए 9 साल से भी ज्यादा लगता है, नहीं एक एक दिन गिनता है। इसलिए भगवान शंकर भले ही 12 साल रहे हो न रहे हो, लेकिन व्यास जी को ऐसा लगा कि शिव जी मेरी पत्नी की कोख में 9 महीने नहीं, 9 साल नहीं, 12 साल रह रहा है। इतना लंबा, इतनी तड़प है, इतनी व्याकुलता, क्योंकि सामान्य पुत्र थोड़ी घर में आ रहा है, स्वयं शिव जी बन करके, शिव जी पुत्र बन के आ रहे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे व्यास जी सुखदेव बन करके पैदा हुए भाग गए। ले बड़ी मुश्किल से तो आया, भाग गया। बेचारे व्यास जी पीछे पीछे भागे। ए पुत्रेति तन्मय तया तया तरबोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। रुक जा बेटा, रुक जा। जंगल के पेड़ पौधों ने कहा व्यास जी रुके तो तब ना जब वो धरती में फंसा हो, माया लग गई हो। वहां तो माया ने छुआ ही नहीं है उसको, वो तो ईश्वर है, वो
कैसे रुकेगा? और सुखदेव जी एक जंगल में जा करके समाधिस्थ हो गए। समाधि का मतलब है शरीर को भूल जाना और आत्मा के आनंद में खो जाना, यह है समाधि। आगे ही समझ लो। तुम लोग तो यहां बैठे हो लेकिन शरीर में बैठे हो, ले कभी उठते हो, कभी बैठते हो, कभी जाते हो, कभी आते हो, कभी पैर पसारते हो, कभी सोचते हो कब टाइम होगा पूरा जाना है, लेकिन अगला तो आत्मा में है। लेकिन व्यास जी ने कहा अब क्या होगा, अपने बेटे को वापस लाना है, भागवत की कथा सुनानी है इसने, कैसे होगा, क्या होगा? कुछ गौएं वहां उस जंगल में व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों के साथ भेज दी। सुन रहे हो? और उन दोनों शिष्यों को कह दिया कि व्यास जी ने कह दिया कि सुखदेव की जब आंख खुले तो भागवत के 2 श्लोक सुना देना, 2 बातें भागवत की बता देना। अचानक एक दिन सुखदेव जी की आंखें खुली तो वो जो स्वपद रमणम प्राविशद गीत की, आप कहां बैठे हैं, किसको देख रहे हैं? अपने अंदर परमात्मा आत्मा के आनंद में आप खोए हुए हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर रहने वाला आज वृंदावन में गायों को चरा रहा है। बोलो, अरे जिस भगवान को तुम अंदर देखना चाह रहे हो वो तो अभी तो आंख बंद कर रहे हो। इसलिए ए सुखदेव जी, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। जिसे तुम अंदर देखने की कोशिश कर रहे हो वही वृंदावन में गौओं के पीछे गाय चरा रहा है। बोलो, तालियां बजाओ। एकदम खड़े उठे सुखदेव जी। अच्छा, ए भाई, ये कहां से सुनाया तुमने, कहां से लिखा, किसने लिखा? बोला व्यास जी ने लिखा। कौन है ये व्यास जी? अरे बोला तुम्हारे पिताजी। मेरे पिताजी? इतनी अच्छी बातें लिखी है उन्होंने कि जो भगवान हृदय में रहने वाला भगवान है वो वृंदावन में गायों के पीछे खड़ा है। वृंदावन का अर्थ ही क्या होता है? वृंद का मतलब झुंड होता है, वन का मतलब जंगल होता है। जहां झुंड की झुंड गौएं चरती है वही वृंदावन होता है। बोलो, सुधा वाजना, सुधा बिना सिंह और बिना पुछड़ा का सब बाट लगे। वृंद यानी झुंड, वन यानी जंगल। जिस जंगल में गौएं झुंड की झुंड चल रही वही तो वृंदावन है। जो गौएं थी वो तो घर से निकाल दी, 9 गौ बाजार, गौड़ी बाछरी 9 गौ बाजार। और पहुंचे वृंदावन। समझो वृंदावन, जिस दिन तुम गायों के पीछे खड़े हो जाओगे समझ लेना तुम वृंदावन पहुंच गए। और जब तुम गायों के पीछे खड़े हो जाओगे तो तुम्हें बांसुरी वाला केवल बांसुरी नहीं सुनाएगा, तुम्हें दर्शन भी देगा। आज भी हमारे सेम वाले जंगल में सेम मुखे में जाए कि नहीं? अपने चोपड़ धाम में अभी कुछ साल पहले वहां यज्ञ चल रहा था 6 महीने का चोपड़ धाम में। चंबा से 2 लोग आए। उस समय सड़क नहीं थी, अब तो थोड़ी सड़क पहुंच गई। और नीचे एक गांव है गाजना, वहां वो जंगल में भटक गए 2 लोग। शाम हो गई, रात पड़ गई और वो सोचने लगा मरे हम, अब तो नहीं जाते हम
गोधाम में खट से एक छोटा सा बालक 10-12 साल का उनको दिखाई दिया। अरे ये बच्चा किसका है यहाँ इस जंगल में? तो उस बच्चे ने रोने की एक्टिंग करी, बोला मेरी गाय खो गई। सुन रहे हो? चोपड़धाम की कहानी सुना रहा हूं घटना। अरे बोलो नहीं रोना नहीं बच्चा, रोना कहाँ गए? तो बोलो ये कैसा गांव पर? बोलो चोपड़धाम। हाँ हाँ वहीं का तो हूं। तो तेरे को किसने भेजा है गाय? अरे बोलो भेजा, मैं इसीलिए वापस नहीं गया क्योंकि गाय खो गई, मैं कैसे जाऊं? सुखदेव महाराज ने कहा मुझे उन पिताजी के पास पहुंचाओ जिन्होंने ये श्लोक लिखे हैं श्रीमद् भागवत के। और व्यास जी के शिष्यों ने सुखदेव जी को व्यास जी के पास पहुंचा दिया। सुखदेव महाराज ने अपने पिताजी को प्रणाम किया। पुत्र का अर्थ क्या होता है? पुण्याम नो नरकाद यस्मात्। किसके घर में है पुत्र? त्रायते पितरम तु यह, जो अपने माता पिता को नरक से बचाए वो पुत्र होता है। साधुराम डोभाल पुत्र की भूमिका में खरे उतर रहे हैं, तालियां बजाओ। न तरु बांझ भली बादी बियाणी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता के लिए ब्याणी शब्द का प्रयोग किया। ब्याणी तो ब्याणी तो मन की बयान दो क्या? बयान तो भैंस ही नहीं। बोला भैंस का ब्याने में और उस माता के ब्याने में कोई फर्क नहीं है अगर बच्चा भगवान का भक्त नहीं है तो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माताएं अपने को पुत्रवती बोल सकती हैं जिनका पुत्र, जिनकी बेटी बेटा भगवत भक्ति में लगे। क्या ये पुत्र है? सुखदेव कहता है पिताजी मुझे भागवत सुनाओ और मैं दुनिया को सुनाऊंगा, बिना पैसे के सुनाऊंगा। बोलो सोचो। जाओ जरा नीचे, वहां से लाओ कोई वक्ता, महाराज भागवत करानी है। क्यों कपिल जी, कुछ हिसाब किताब होगा कि नहीं? जिसका जितना ज्यादा वो उतना बड़ा नहीं। बोलो गौ माता हार हार
बहुत ध्यान से सुनिए। पहाड़ों के लोग कथा सुना सुना के हम मर गए और मंत्र ऐसे किया, वो लगे हो ठीक है। अब ये तो सब अच्छे है, तो सीखा नहीं, इन्होंने तो बहुत मेहनत की है। देख रहे हैं आप, प्रवीण है, चतुर है। गौ गुण गान प्रवीणा, गायों के गुणों को गान करने में हमारी ये टीम प्रवीण। तो तब सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा, कैसा है सुखदेव जब कथा बकता, जो सुखदेव कथा बकता है, जब पैदा हुआ तब है यम प्रव्रजंत मनोपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ये तो वो वाला सुखदेव है जो पैदा होते भाग रहा, लेकिन जो कथा सुनाने वाला सुखदेव है वो कैसा? तत्र भवद भगवान, आहा भगवान व्यास पुत्रो, बेटा किसका है? यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा, संपूर्ण इच्छाएं खत्म हो गई है जिसकी, ये है वक्त, कुछ भी नहीं चाहिए। सुखदेव जी को प्रणाम करो हाथ जोड़, ये है वक्त। यदृच्छया गामट जो गाय के पीछे खड़ा है, जो पृथ्वी पर घूमता रहता है, जो गाय के पीछे खड़ा है, मानो नपेक्षा, मानो नपेक्षा, अलक्ष्य लिंगो, राजकालों का अभ्यास करेंगे, कहेगा खड़ा खड़ा, कहेगा पड़ा पड़ा, कहेगा तीन तीन, कहेगा दुधुई, नहीं। हमारा वो छोटा व्यास है यहाँ, छोटा कोई चिन्ह ही नहीं, कुछ नहीं, न मावा न साला, किसी का तो नहीं। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, क्योंकि बाहर से किसी लाभ की कामना ही नहीं। ये तो वक्ता जब जाता है कहीं कथा में तो देखता है कि यहाँ ये मिलेगा, ये होगा, ऐसा होगा, नहीं। बोला जो मिलना है वो मिल गया है, अपने लाभ में संतुष्ट। वृतस्य बालई रवधूत वेशा,
अवधूत है। अवधूत मतलब शरीर पे वस्त्र भी नहीं। इसका मतलब कपड़े की भी जरूरत नहीं, अगले को भोजन की भी जरूरत नहीं, और मकान की भी जरूरत है, तो क्या चाहिए भाई? वाह वाह रे मौज फकीरां दी जय हो। हाथ उठाओ थोड़ा। वाह वाह रे मौज फकीरां ये है भागवत का कथा वक्ता। बोलो निष्प्रिय कोई। उसने सुनाई भागवती कथा। हजारों लाखों लोग ऐसे भागते थे सुखदेव के पीछे। आजकल भी भागते हैं लोग, लाखों, कई जगह ऐसे जहां लाखों भाग रहे हैं, लेकिन इसलिए भागते हैं कि दुनिया की कोई चीज मिले। क्यों? बेटे की नौकरी नहीं लग रही, छोरी का विवाह नहीं हो रहा, पड़ोसी तंग कर रहा है, क्या? सब ज्ञान की तड़प है जिनको, वो भाग रहे हैं। हम लोग तो औपचारिकता निभाते हैं। पूछते रहते हैं कितने दिन हो गए, कि जनता आ रही है अभी कि नहीं। खास करके जो जनप्रतिनिधि ने पहले पूछेगा अपने प्रतिनिधि को, जिस दिन भीड़ होगी ना उस दिन आऊंगा, और आते ही सीधा आगे। और सब विवाह में आएंगे। किसका अपमान हो जाएगा? कथा का। और हमने कल कहा था कि कथा क्या चाहती है? सम्मान। सावधानतया श्रेणु। इसलिए पता लग जाता है कि देवता इलाके में कितने हैं पहले और दूसरे दिन। जो कथा में पहले और दूसरे दिन आते हैं वो सब क्या होते हैं? देवता। बाकी तीसरे चौथे दिन से तो भूत भी आने लग जाते हैं। ये सच्ची बात है। और वैसे ही आरंभ का दिन आरंभ में जाता है, समापन का दिन विश्राम में जाता है। समापन के दिन हम सुबह से कथा करते हैं। हमारे आचार्य जी को पहले ही बता दें, आप अपना सब करते हैं। वैसे आचार्य जी सब देवताओं को किस विधि से कैसे मनाना है उनको खूब आता है। पर समापन के दिन हमारी सुबह ज़्यादा से ज़्यादा 12-1 बजे तक। वैसे उस दिन बारात भी आने आते हैं ना, ठीक है, अच्छा।
तो कुल मिला के हम लोगों ने कथा को भूला तो नहीं है अभी, धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी तो पता नहीं क्या कर देगी। अभी वर्तमान की पीढ़ी ने भूला तो नहीं है, लेकिन वो चीज नहीं कथा का की, वही तो कथा है। कितना कल्याण कर देगी का माने कल्याण, कितना कल्याण कर देगी पूरे मुल्क की, पूरे क्षेत्र की, पूरे इलाके की। कोई नाप नहीं सकता, था नहीं ले सकता, उसे कहते हैं कथा। तो समझे तब नहीं। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने रात के सोए हुए में, सुबह द्रौपदी रो रही है, भगवान कृष्ण अर्जुन ये सब सांत्वना दे रहे हैं कि रुक जा रुक जा, ये पक्का ये काम द्रोणाचार्य के पुत्र का है, अश्वत्थामा का है। जैसे उसने हमारे बच्चों के सिर काट दिए, ऐसे अगर उसका सिर नहीं काटा तो मेरा नाम भी अर्जुन, बदला लेंगे। अर्जुन गया और द्रोणाचार्य के पुत्र को अश्वत्थामा को पकड़ के ले आया। जैसे गर्दन काटने वाला था, द्रौपदी ने जिसके पुत्रों की हत्या करी थी अश्वत्थामा ने, उसने रोक दिया, रुको, इससे दुख और बढ़ेगा। अभी तो केवल मैं रो रही हूं, तब इनकी माताजी भी रोएगी। तो काम ऐसा करो ना कि दुख बढ़े ना, बल्कि दुख घटे। ऐसा क्यों कर रहे हो कि दुख बढ़ रहा है? छोड़ दो इनको, वैसे भी ये गुरु जी के पुत्र है। किससे कितना लिया है वो याद रखो, कितना दिया है वो याद मत रखो। लोग दिया हुआ याद रखते हैं, लिया हुआ नहीं रखते। और भगवान दे के भूल जाता है और इंसान लेके भूल जाता है। बोलो सही है कि नहीं? हाँ। प्रभु सब कुछ यही ना कछु दीना, प्रभु सब चाहिए ना केवट उतारी दंडवत कीना, केवट ने प्रणाम किया तो प्रभु सकुच ही यही ना कछ दीना। भगवान को संकोच हो गया कि इसको मैंने कुछ भी नहीं दिया। मतलब सब इतना सब कुछ दे करके भी भूल गए। भगवान दे के भूल जाता है, इंसान लेके भूल जाता है। जब तुम्हें देकर भूलने की आदत पड़ जाए तो समझना तुम भगवान के नजदीक पहुंच गए हो। ठीक है? और जब लेके भूल गए हो तो समझो कि घोर संसारी हो गए। काटने की जरूरत नहीं है, उनका अपमान कर दो। बोलो आई की समझ में? इसलिए गाय को जब तुमने घर से निकाला तो वही उसकी हत्या है।
और इस पाप से हम सब लोग ये पाप है हमारे सिर के ऊपर, सबके ऊपर। फिर जिन लोगों को तुमने वोट दिया है, ध्यान दो इधर, उनके राज में गौ हत्या हो रही है, हो रही कि नहीं? उनके राज में गाय को पशु के दर्जे में रखा गया है कि नहीं? और गौ हत्या हो रही है, तो जिन लोगों ने वोट दिया उनको पाप लगेगा कि नहीं? हाँ ना बोलो तब। इसलिए क्या करें? करना यह है कि जब वोट देते हो तो उसको बोलो कि लिख के दे। विधानसभा में, लोकसभा में, नगर परिषद में, वार्ड मेंबर, कुछ भी बने, वहां जाकर के सबसे पहले गौ को सम्मान दिलाएगा, गाय को पशु की श्रेणी से हटाकर माता की श्रेणी में रखवाएगा और गौ हत्या पर प्रतिबंध के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। ये लिख के दे। आज के बाद ऐसे वोट मत देना, आंख बंद करी थे। ये हिंदू जनता ऐसी मूर्ख है, ऐसी मूर्खतापूर्ण काम करते हो, वोट दे करके पाप ले रहे हो। सोचो जरा। इसलिए अब हर हिंदू को वोट देना है, लेकिन किसके लिए? गाय के लिए, क्योंकि गाय तुम्हारा धर्म है। लोग अपने धर्म के लिए वोट देते हैं और तुम बड़े धर्मनिरपेक्ष बनते हो। पूरी दुनिया में मुसलमानों के कितने देश हैं? ईसाइयों के कितने देश हैं? लेकिन हिंदुओं का भी है कहीं देश? एक भी नहीं है। ये वाला भी नहीं है। ध्यान दो इधर। जिसको तुम वोट देते हो ऊपर जाकर के पता क्या बोलता है? शपथ ग्रहण समारोह। जब ये लोग यहां से चुन के जाते हैं तो सबसे पहले शपथ ग्रहण होता है कि नहीं? तो वहां पर इनकी शपथ होती है कि अब मैं किसी धर्म का नहीं रहा। बोलो, तुमने हिंदू समझ के वोट दिया और गौ रक्षा करेगा इसलिए वोट दिया, और उसने वहां जाके कह दिया कि अब मैं जैसे ये बच्चा कर रहा है ऐसे ही करता नेता भी नहीं। सोचो, जब आज से पता नहीं कितने साल पहले जब हम परोड़ा में कथा कर रहे थे, हमको याद है कि वो पीछे वाले हमें नहीं देख पा रहे थे और हम उनको नहीं देख पा रहे थे। खलाड़ी में, देवडोखरी में, क्या था, पर थोड़ी देर के भगत। जैसे पत्थर को पानी में डाल दो तो कब तक रहता है उस पे पानी? जल्दी बोलो। जब तक पानी में पानी चढ़ा और पत्थर वो पत्थर। ऐसा मत करो। पानी में जिस प्रकार से मिश्री को डाल दो और 2-3 घंटे बाद देखो तो पानी और मिश्री एक हो जाता है। ऐसे ही कथा है। अपने आप को इस कथा में तदाकार कर दो, घोल दो। यही काम आएगा। बाकी जो तुम कर रहे हो ना, ये मकान, ये दुकान, ये संतान, ये सम्मान, सब यहीं छूट जाना है। बोलो छूटेगा कि नहीं? तो दादाजी ले गए कुछ भी नहीं। दादी ले गई, सास ले गई, जो सिर में बांधा हुआ था वो भी निकाल दिया लोगों ने। इसलिए
गौ के सम्मान के लिए जियो, गौ के सम्मान के लिए लड़ो। यही श्रीमद् भागवत की कथा का सार है। हिंदू ही नहीं रहेगा तो गाय कहां से रहेगी? अरे बुद्धू, हिंदू बनाने वाली गाय है। हिंदू कहते ही उससे है जो गाय वाला होता है। जब गाय नहीं रहेगी तो कोई हिंदू ही नहीं होगा, कहां से होगा? हिंदू ने गाय नहीं बनाई है, गलत परिभाषा कर रहा है। हिंदू में ताकत नहीं कि वो गाय को बनाए, गाय में ताकत है, वो हिंदू बनाएगी। इसलिए किसको बचना चाहिए? गाय को। जितनी गौएं बचेंगी, जितना गौ रक्षा होगी, उतना दुनिया में कौन छाएगा? हिंदू। इतना क्यों सिकुड़? किसी के घर में पैदा होने से कोई हिंदू थोड़ी हो जाएगा। रावण तो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो ब्राह्मण थोड़ी कहलाया। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंज पूजा बहुभांति। बड़े कुल खानदान में पैदा हुआ लेकिन असुर कहलाया, असुर वंश। क्यों? क्योंकि जो सिद्धांत थे उन पे नहीं चला। इसलिए हिंदू वही है जो गाय वाला है, जो गौ रक्षा के लिए अपने प्राण दे सकता है, वो है हिंदू। जो प्राणों से भी ज्यादा गाय को समझता है, वो है हिंदू। तो उसने अपना ब्रह्मास्त्र फेंका अश्वत्थामा ने, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करवाई, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र गाय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। गौ माता की पूजा ही सनातनियों का कवच है। एक कवच है। सुबह जब भी घर से बाहर निकलते हो तो पहले किसकी पूजा करो? गाय की। माथे पे तिलक लगाते हो तो गौ चरण की रज का तिलक लगाओ। ये माता लोग अपनी मांग भरती है तो गौ के चरण की धूल का अपनी मांग भरो। है कोई माता ऐसी जो गौ की धूल से अपनी मांग भरती है? पता ही नहीं। जो माता है गौ के चरण की रस से अपनी मांग भरती है, उनकी मांग अखंड होती है, उनका सौभाग्य अखंड होता है। तो पता ही नहीं। देखिए मेरी सास उन रगड़ी कपाल, मैं भी रगड़ दो। अरे आजकल तो बाजार में मिल दो जो घिच पर लान, वो लाल लाल, वही रगड़ी देनी। ऐसा होता है। गौ चरण रज से अपनी मांग भरो। गौ चरण रज का माथे पर तिलक करो। भले ही उसमें रंग दिखे, इसके लिए थोड़ी हल्दी डाल दो। क्यों पंडित जी? तैयार है भगवान से फोन करने के लिए, बात करने के लिए। जो ये हाथ नहीं उठा रहे, इनके हाथ कहां ले जाए? नोट करो, गाय का कान। अगर संदेश, मैसेज किसके पास पहुंचाना है? भगवान के पास। तो किसके पास बोलना पड़ेगा? बोलो। तुमने बोला कभी किसी ने? पता ही नहीं था तुम्हें। है किसी को अनुभव तो बताओ। कोई है यहां बैठा हुआ जिसने गाय के कान में बोला और एकदम भगवान ने सुना और बात हो गई? कहां से? हमारे पास कई पूरी डायरी है। लोगों ने कहा गुरुजी मैंने किया, तो हमने उसका नंबर वंबर लिख दिया, ठीक है। लेकिन धारी में एक व्यक्ति नहीं मिला ऐसा जिसके पास नंबर हो। नोट करो, गाय का कान। बोलो। हम लोग एक जगह कथा में गए, भागवत कथा में, टीरी में, क्या हो 11 गौ हिंदू। तो वहां जब गए तो यजमान जो था वो 36 साल का था। अचानक कथा बुक कराने के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसको बीमारी हुई और वो
मलनासन, मलनासन मतलब पांडाल लग गया, कथा का प्रचार हो गया, बड़े बड़े। यहां तो हमारे डोभाल जी ने विवाह को प्रमुखता दी ने, इसलिए कथा वथा का ज्यादा। लेकिन वहां तो बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग और बैनर। जब हम वहां पहुंचे शाम के कितने बज रहे थे, 7:30 है जी कंसवाल जी, 7:30 बजे। तो उसको उठा ले रहे, उठा के ले जा रहे। हमने कहा क्या हुआ? बोला यही तो है यजमान। कहाँ ले जा रहे? बोला छानी में। क्यों? बोला ये वहीं प्राण छूटेंगे क्योंकि आखिरी श्वास ले रहा है। ये तो गड़बड़ हो गई, लोग क्या बोलेंगे। हमने कहा इनको कि जाओ जरा देखो गाय है या। ये गए, एक काले रंग की गाय थी, छोटी सी गाय, जुगाली कर रही थी, लेटी हुई थी। कहा है गुरुजी यहाँ गाय है। हमने गए, हम गाय के पास। हमने कहा माता जी अब क्या करें, मजबूरी है हमारी, लोग क्या बोलेंगे। और हमने गाय के कान में बोल दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा थोड़ी है, वो भी 36 साल का जवान। आपको आश्चर्य होगा, 8 बजे गाय के कान में बोला, 10 बजे गाय ने शरीर छोड़ दिया, अंदर बंधी हुई, स्वस्थ, ठीक ठाक। और 12 बजे वो वापस आ गया, अभी तक जिंदा है। बोलो गौ माता की। तो बोलो, लेकिन तुम लोग बिल्ली पे तो भरोसा करोगे। अगर कथा में आते समय तुम्हारे रास्ता काट दिया किसने, वहीं से वापस जाओगे। कल हम पूछेंगे क्यों नहीं आए, बिरालन बाटू काटी। बिल्ली पे इतना भरोसा और हमारी गौ माता पर भरोसा नहीं। तो आज का व्यक्ति जहां विश्वास होना चाहिए वहां नहीं है। क्यों? सदगुरु वैद वचन विश्वास, गुरु के वचन पर विश्वास नहीं। कोई ऐरू गैरू नत्तू खैरू कुछ बोल दे, 2-4 किलकुड़ मारे नहीं के तुमने विश्वास किया नहीं। इसलिए अपने वेदों पर विश्वास करो, भागवत पर विश्वास करो, गाय पर भरोसा करो, गुरु पर भरोसा करो, हिमालय के ऋषि मुनियों पर भरोसा करो, यहां के देव शक्तियों पर विश्वास करो। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में उस बच्चे की रक्षा की। उसके बाद भगवान कुंता माता के पास, जो पांडवों की मां, उसके पास गए। बुआ लगती है वो। बोला कि कुछ मांगो। बुआ जी हमारा मन कर रहा आज कुछ देने का। तो बुआ जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बोला ठीक है, विपदा दे दे, दुख दे। हैं ये क्या मांग रही हो? बोला इसलिए मांग रही हूं क्योंकि दुखी व्यक्ति भगवान को याद करता है। जब ठाट बाट ज्यादा हो जाते हैं तो भगवान भूल जाता है। नहीं, इसलिए मुझे दुख चाहिए, और वैसा दुख चाहिए जिसमें हमेशा तेरी याद बनी रहे। कमाल है। उसके बाद भीष्म दादा के पास गए श्री कृष्ण। दादा से पूछा क्या चाहिए। कहा 6 महीना हो गया, गंगा जल तो तुरंत मिल गया था जैसे लेटा, लेकिन गाय नहीं मिली थी। अब गाय की पूंछ पकड़ा दे और मैं प्राण छोड़ दूं। बोलो सोचो, ये जो साक्षात गंगा जी के पुत्र हैं, जिनकी रोज बातचीत होती है गंगा जी से, उनको भी अंतिम समय में प्राण छोड़ने के लिए किसकी पूंछ पकड़नी पड़ेगी? जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो।
इसलिए कल जाओ और सारी गाड़ में जितनी गौएं हैं सब लाओ वापस। हमको लगेगा हाँ भाई भागवत कथा हुई, पूरे देश में तुम्हारा प्रचार करेंगे। हम जब धारी में गए, लोगों पे इतना असर पड़ा कि धारी वालों ने गाड़ सारी में जो गौएं थी वो सारी की सारी गौएं धारी लाई। बोलो, सोचो, भागवत सुन रहे हो? हाँ, भागवत से बाहर नहीं हम। तो यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं तो हमारा गला पकड़ देंगे, हे महाराज कहां से बोल रहा है? इसलिए हम भागवत से बाहर नहीं हैं। स्वयं इनके सुपुत्र अमित जी भागवत कथा करते हैं। ये वीरेश जी कोई कम है क्या? और जबरदस्ती आचार्य बने हुए हैं, भागवत इतना बढ़िया बोलते हैं। ये दो दो देवता बैठे हैं, जगुड़ी जी और शिवल, ये भी कम नहीं है जो जितने हैं यहाँ। क्यों कपिल? कपिल मुनि तो साक्षात कपिल है। वो उधर महाराज दो विराजमान है। सारी कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? बोलते क्यों नहीं हो? गाय के इतना तो तुम्हारे पल्ले भी पड़ गया, तालियां बजाओ। पर अभी ऐसा पल्ला नहीं पड़ा कि पूरे मुल्क को बुलाना है। आखिरी आखिरी लाओगे जब हम जा रहे होंगे तो रास्ते में गुरुजी, अब नहीं सुनते गुरुजी। इसलिए ये अवसर है। भीष्म जी ने गाय की पूंछ पकड़ करके शरीर छोड़ा। उसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ। पांडवों ने समाचार सुना कि श्री कृष्ण जहां नित्य गौएं रहती हैं, गौलोक धाम चले गए। बोलो गौ माता। जहां नित्य गाय का एक जैसा पूजन होता है, यहां धरती पे सतयुग आता है तो गाय की पूजा, और कलयुग आता है तो गाय को डंडा। इसलिए श्री कृष्ण वहां रहते हैं, नित्य निवास, जहां नित्य गायों की पूजा होती है। और उसी धाम को कहते हैं गौलोक धाम। क्या कहते हैं? ठीक है। आज के बाद कभी भी श्री कृष्ण से बात करनी हो तो किसके कान में बोलना? कैसे बोलना? जो सारी गाड़ में छोड़ रखे है उनके कान मत पकड़ना, ऐसा सींग मारेगी ना। उस गाय के कान में बोलना जो घर में है, जिसकी सेवा कर, जिसको सुबह से घास खिलाया, जिसकी पूजा करी, जिसकी प्रतिष्ठा करी, जिसका सम्मान किया, उसके कान में बोलना माता जी मेरा संदेश कृष्ण तक पहुंचा दे, मेरा ये काम कर दे। 24 घंटे के पहले पहले काम ना हो तो गारंटी है। बोलो, लगे रहते दिन भर हेलो हल्याण लगे हो। ये हेलो कौन? उसमें या टाइप करके लिखो हमारा नाम या बोल के, गोपाल मणि महाराज अथवा आचार्य सीता शरण, खट आएगा हमारा पेज। उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको दबा दो, बटन दबा दो, सब्सक्राइब करो सब। अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को, अपने जान पहचानों को पहुंचाओ। उसको पूरे देश को पहुंचानी है। क्यों अमित? कौन सी कथा पहुंचानी है? श्रीमद् भागवत की गौ टीका। करो, शाबाश, बहुत अच्छा। सब्सक्राइब कर दिया नीचे? हाँ,
ये माता लोग तो पता नहीं क्या क्या कर दी रंजी सब्सक्राइब। अरे भाई समय हो तो नहीं गया? अरे हाँ, क्या 4 बजे तक है कि 5 बजे तक? 4। अच्छा 4 घंटे तो चलती है। चलो देख लो, थोड़ा पहले कर देना, थोड़ा 4:30 बजे छोड़ना पड़ता है लोगों को, है ना। चलो भाई ठीक है। तो उसके बाद परीक्षित जी राजा बने। राजा बनने के बाद वो घर से निकले तो उन्होंने कलयुग का दर्शन किया। कलयुग हाथ पे डंडा लेकर के गाय और बैल को मार रहा था। राजा परीक्षित ने उनको रोकना चाहा कलयुग को। उसने कहा महाराज मेरा समय है, मेरा जमाना है, मैं तो गाय को मारूंगा ही। सुन रहे हो कौन बोल रहा है? कलयुग। ये तो टाइम ही गाय को मारने का। कोई नुकसान होगा क्या? हमारे गांव में पवित्र गांव है, ईश्वरीय गांव है, गौ माता का कृपा गांव है। हमारी आंखें खुल गई हैं। श्रीमद् भागवत ने हमारा हृदय चेतन कर दिया है। अब हमारे गांव में कोई बोतल नहीं आएगी। कर सकते हो ऐसा? बोलो माता लोग, बोलो हाथ खड़ा करके। तुम्हारे हाथ नहीं उठ रहे तो इनके कैसे उठेंगे? इनकी तो मूंछ है। कर दो ऐसा। कितना अच्छा लगेगा कि इतनी बढ़िया दक्षिणा मिली धारी वालों ने। और सब विधिवत दीक्षित, सबको गौ माता की दिशा में दीक्षित कर देंगे। और तुम्हारे जो 100 पीढ़ी के पूर्वज हैं वो आ करके तुम्हारे सिर पे हाथ रखेंगे, सपने में आ करके कहेंगे वाह आनंद आ। करो कुछ तो करो। द्यूतम बानम स्त्रिया, माताएं पूजनीय होती हैं। नारी का पूजा वाला रूप सनातन धर्म। बाकी तो और जगह तो भोग सामग्री है। जो अन्य धर्म है उनके यहां नारी का कोई, और उनकी देखा देख तुमने भी कर दिया कबाड़। हमारे यहां तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहां तो केवल पत्नी ही पति की पूजा न करे, बल्कि सुबह उठ करके कभी कभी पति भी पत्नी को सजा धजा करके, बिठा करके, जूड़ा लगा करके, गले में हार पहना करके और आरती करे। ओम जय पत्नी रानी। उसमें क्या है? हंस रहे हो आप? कहेंगे कहां लिखा है महाराज? कहां से बोल रहा है? रामायण से बोल रहा है। कहां है रामायण में ऐसा लिखा हुआ? उठाओ अरण्यकांड। भगवान राम महल की बात छोड़ो, जंगल में भी आरती करना नहीं भूले हैं पत्नी की। बोलो, जब आदमी कहीं जंगल में होता है तो वहां उसके नियम कानून सब टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। कहां से? व्यवस्था नहीं है। लेकिन राम जी का क्या नियम है? एक बार चुनी कुसुम सुहानी, एक बार कुसुम निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम। आप क्या सोचते हैं कैसे बोलेंगे गुरु जी? कैमरे लगे हैं, पूरी दुनिया सुन रही। 10-10 विषय के आचार्य बैठे हैं कि देखते हैं कहां महाराज गड़बड़ करे। ले हमारे धर्म में नारी की पूजा है। बोलो कल सारे पति आ जाएं तो उनके द्वारा उनकी पत्नियों की पूजा करवाएं भागवत में। पर क्या करें? देखो तो आते ही नहीं हैं।
और माताओं से भी निवेदन, अकेली मत आया करो। हाँ, सीधा सीधा नहीं आता तो चुभली पकड़ के खींचा कर करके लाया करो। वो तो क्या करेगा? ये पति सब गड़बड़ हो गए। क्यों गड़बड़ हो गए? चाय की पत्ती पी पी के, तंबाकू की पत्ती या फिर ताश की पत्ती, इन तीनों पत्तियों से अगर अपने पतियों को बचाना है तो कल सुबह से शुरू कर दो, तुलसी की पत्ती पिलाना शुरू कर दो, पति धन्य हो जाएगा। बोलो गौ माता की हरा हरा गौ माता, गौ माता। कलयुग से बात करने के बाद राजा परीक्षित घर में गया। पुराना सा एक मुकुट था, उसे सिर पर उठा करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। खोपड़ा खराब हो गया, क्योंकि बात किससे की? कलयुग से। गलत लोगों से जब बात करते हो तो कई दिनों तक नशा रहता है और दिमाग खराब हो जाता है। सत्संग में जब बैठते हो तो कम से कम 2-4 महीने तक तो खुमारी चढ़ी रहती है। बोलो, गाय वाले कृष्ण का दर्शन होगा धारी वालों को कम से कम 8-10 दिन तक सपने में वही दिखेगा। असर होता है। कईयों ने तो पहले ही देखना शुरू कर दिया होगा। जंगल में गया, प्यास लगी, मरा हुआ सांप उठा करके एक महात्मा के गले, ऋषि के गले में डाल दिया। बोलो, खोपड़ा खराब है कि नहीं? जिन ऋषियों के गले में हमेशा फूल की माला डाली, वहां सांप डाल रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे खोपड़े में कलयुग बैठ गया। क्यों बैठा? क्योंकि कलयुग से बात की। और वो जो सोना घर में रखा था, सोना कभी रखने की चीज नहीं है। सोना इसलिए लोग अपने पास रखते हैं कि सबसे पहले खर्च करने की चीज है। लेकिन आपको पता है कि सोना कहां चढ़ाना चाहिए? पता ही नहीं। ये माता लोग सोने का कड़ा बनाती है तो ब्लाउज आधा बना देती है, हाफ बाजू का, और तब उसी हाथ को उठाएगी, आई बहन जी कथा आ रखी है। वो कथा का निमंत्रण देना मुख्य नहीं है, वो सोने का कड़ा दिखाना मुख्य है। ये दिखाने की चीज है। इसलिए जिसके पास जितना सोना है लाओ, गायों के सींग पे चढ़ाओ। अगर भरोसा नहीं तो हमारे आचार्य जी को पूछो। अपने गलों धुलियों तब फरकाना। दाने न पानी, हाथ की शोभा दान से होती है, न तो कंकणे ना। बोलो, है कि नहीं? और सोना कहां लगना चाहिए? गाय के सींग में। चांदी कहां लगनी चाहिए? गायों के खुर में। तांबा कहां लगना चाहिए? गायों की पीठ पे। कांसा कहां लगना चाहिए? गायों के गले में।